नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए आ चुके हैं न्यू अपडेट। इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर लेटर आ चुके हैं बैच 2023 के। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन के लिए आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, काफ़ी महीनों से वेट कर रहे थे। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका भी इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर लेटर आ चुका है बैच 2023 के स्टूडेंट्स को। चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब फैमिली की तरफ से आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑफर लेटर आया कि नहीं आया, कहाँ आप उसको देख पाएंगे? तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते टाइम जो ईमेल आईडी लगाते हैं, उस ईमेल पर जो रजिस्टर आपकी ईमेल आईडी है उसमें आपको डीएसटी की तरफ से ईमेल आता है कि आपका ऑफर लेटर आ चुका है। या फिर अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन भी ईमेल पे आता है। कई बार ईमेल पे नहीं आता है या फिर कई बार स्पैम मैसेज में चला जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो इंस्पायर स्कॉलरशिप का, और लॉगिन करके देख सकते हो कि आपका ऑफर लेटर आया है कि नहीं आया, या फिर रिजेक्शन लेटर आया है। इंस्पायर स्कॉलरशिप के अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। इसके लिए हम गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स पे इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है इसमें हम इंटर करेंगे। होम पेज आएगा इस तरीके से, और होम पेज पे एंटर होने के बाद में आप राइट साइड पे देखोगे फ्रेंड्स, तो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपको अपना एंटर करना होगा। इसके बाद कैप्चा एंड साइन इन करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको लॉगिन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर लॉगिन करने पर आपके सामने कोई पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही अलर्ट करके या क्लोज करके, तो आप हमारी एक वीडियो देख लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो आप लॉगिन करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, हमने अकाउंट को कर लिया लॉगिन, और आगे आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन पैनल है, कुछ इस प्रकार की नोटिफिकेशन ऑफर लेटर की आ चुकी है 5 जून 2024 की। ऑफर लेटर को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको इसी नोटिफिकेशन के ऊपर टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, तो आपका ऑफर लेटर हो जाएगा डाउनलोड। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि अभी जस्ट जिस टाइम हम आप वीडियो देख रहे हैं, अगर थोड़ा जल्दी देख रहे हैं, हो सकता है कि अभी कुछ लोगों का एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग में हो, तो आप शाम तक का इंतज़ार कर लीजिए। शाम तक आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन जो भी होना होगा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर किसी का एप्लीकेशन अभी भी इन प्रोग्रेस में दिखा रहा है तो हो सकता है कि उनका नाम अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में जाएगा। अभी यहाँ पे डीएसटी जो पोर्टल है वहाँ पे कोई भी लिस्ट पब्लिश नहीं की गई, ना तो कट ऑफ लिस्ट, ना तो सिलेक्टेड लिस्ट, ना ही रिजेक्टेड लिस्ट, ना ही अबेयंस लिस्ट। धीरे धीरे जैसे जैसे लिस्ट आएंगे वैसे वैसे हमारे वीडियोज़ आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ऑफर लेटर को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, या फिर एक और तरीका है कि आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि पहले आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शन आते थे, प्रिंट एप्लीकेशन और व्यू एप्लीकेशन का। तो अब आपके सामने जब आप इसमें क्लिक करोगे तो बैंक डिटेल्स अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा, काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, और वहाँ पर रिलेटेड लिंक में भी व्यू ऑफर लेटर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको यहीं से डाउनलोड करके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने ऑफर लेटर को कर लिया है डाउनलोड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा ऑफर लेटर। यहाँ पे आपको नेम वगैरह दिख जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट वगैरह। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा कंटिन्यू एंड तक देखना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर लेटर, पहला क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट के मन में कि इस ऑफर लेटर को कहीं पर जमा तो नहीं करना है, कहीं पर सबमिट तो नहीं करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस ऑफर लेटर का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आपको आगे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये चीज़ रहती है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब आगे का क्या प्रोसेस है। तो ये वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जा रही है कि ऑफर लेटर आ चुके हैं। हम डिटेल्स में स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं आगे की वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में, कि ऑफर लेटर आने के बाद में आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे बैंक अकाउंट अपलोड करना है, और किस प्रकार से आपके बैंक अकाउंट में पूरी स्कॉलरशिप आएगी। तो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लेना हमारी। फिलहाल इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्टेप ऑफर लेटर आने के बाद आपका बैंक अकाउंट अपलोड करने का होता है। तो कौन सा बैंक अकाउंट अपलोड करना है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा कोई भी बैंक अकाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी बात, SBI में भी अकाउंट टाइप है रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट या फिर नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट, जिसमें ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें कोई भी कैश डिपॉजिट की कोई मैक्सिमम लिमिट ना हो। कोई भी छोटा मोटा SBI का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, जैसे कि जीरो बैलेंस हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले हो गए, पहली उड़ान पहला कदम, इस तरीके से छोटा मोटा बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। SBI का रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट अपलोड करना है। टाइम कितना दिया गया है, कब तक अपना बैंक अकाउंट अपलोड कर सकते हैं? 6 महीने तक, यानी कि फ्रॉम द डे विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर।
6 महीने के अंदर आपको अपना SBI का बैंक अकाउंट प्लस आधार कार्ड आपको एक साथ अपलोड करना होता है, पहला स्टेप। ये करने के बाद दूसरा स्टेप होता है आपको BSc फर्स्ट ईयर की मार्कशीट प्लस परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करनी होती है 365 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर लेटर, यानी कि 1 साल का टाइम मिलता है। आज से लेके अगले 1 साल के अंदर आपको BSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एंड आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड करनी है। ये तो मैंने बता दिया आपको शॉर्टकट में, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका बैंक अकाउंट ओपन नहीं है, बैंक अकाउंट ओपन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में डिस्क्राइब करेंगे अपने आने वाले स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो गया है एंड कुछ दिन बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, धीरे धीरे होते होते आपकी स्कॉलरशिप बैंक में आएगी। बैंक में आने के बाद में कई बार ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट ने हमारे पास में ये कंप्लेन की है कि हम जिनसे फॉर्म भरवाए थे, जो कैफ़े वाले से, वो हमसे पैसा मांग रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000 हज़ार रुपये, या फिर हमारे कॉलेज वाले इतना पैसा ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंस्पायर स्कॉलरशिप में अगर कोई साइबर कैफ़े या कॉलेज या कोई भी व्यक्ति आपसे अगर ये कहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन मैंने करवाया है और स्कॉलरशिप आने के बाद इतने पैसे मुझे दे देना, तो ऐसे लोगों को 1 रुपया नहीं देना है। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, डराता है, धमकाता है, तो उसके खिलाफ आप सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हो। इसके पीछे कोई भी अदर पर्सन नहीं है कि जिसने आपका सिलेक्शन करवा दिया हो। मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि ये जो DST है ये पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे 0% करप्शन, यहाँ पे 1% भी करप्शन नहीं होता है। अगर कोई बच्चा कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो चाहे कितने भी पैसे दे दे। तो आप अपने पैसों को सेफ रखना। जब आपकी स्कॉलरशिप आए, जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह आगे अपलोड वगैरह करोगे, जब आपके बैंक में आए, तो कोई भी पैसे मांगे, अगर आपने किसी के साथ में डील भी की है तो भी उसको पैसे मत देना, क्योंकि उसने आपको झूठ बोल कर के डील की है। तो जब आपको सच पता चल गया तो अब किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं रिजेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन कुछ ही मार्क्स कम होने की वजह से नहीं हुआ है। हमें इस बात का बहुत ही ज़्यादा दुख है। हमारी संवेदनाएं आपके साथ में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों और आपके सारे सपने पूरे हों। मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में सब कुछ एक ही इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना स्टडी में फोकस करें और आपको आगे प्रूफ करना होगा कि मैं कुछ काबिल हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि क्या अब कुछ हो सकता है अगर आपका रिजेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप अगले साल भी फॉर्म भरते हो तो भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर साल जो फॉर्म अप्लाई होते हैं उसी ईयर में जो 12th पास होते हैं वही स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होते हैं। दूसरे पिछले साल वाले स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका ऑफर लेटर आया कि नहीं आया, या फिर क्या दिख रहा है, अभी भी पेंडिंग दिख रहा है, या आपका इन प्रोग्रेस दिख रहा है, या फिर आपका रिजेक्ट हो गया। हालांकि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिनका अभी भी इन प्रोग्रेस में दिख रहा है तो हो सकता है कि उनका नाम अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में चला जाए। आगे मैं इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उसमें हम आपको फाइनल कट ऑफ लिस्ट दिखाने वाले हैं अगले वीडियोज़ में धीरे धीरे, और आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट एंड अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट ये आपको कैसे कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ ऑफर लेटर आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है ये भी आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।